अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो तैयारा हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर किया लैंड। हैदराबाद से एक नौजवान को एनआईए ने किया गिरफ्तार। 9 तशद्दुद वाक़या, हलाक होने वालों की तादाद 6, 116 अफराद गिरफ्तार। और गुस्ल काबा की रस्म अदा, नायब गवर्नर मक्का और सरकर्दा शख्सियात की शिरकत। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज वजीर रुकन पार्लियामेंट मानिकराव ठाकरे से तेलंगाना पीसीसी के सेक्रेटरी मोहम्मद इम्तियाज़ ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कांग्रेस के अक़लियती कायदीन को नज़रअंदाज करने की शिकायत की। गांधी भवन में मोहम्मद इम्तियाज़ ने कांग्रेस उमूर के इंचार्ज से नुमाइंदगी करते हुए बताया कि पीसीसी के अहम ओहदों, बिलखुसूस जनरल सेक्रेटरी और नायब सदूर के ओहदों की तकसीम में अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। उसी तरह पार्टी की इलेक्शन कमेटी में भी अक़लियतों को नज़रअंदाज किया गया है, जिस पर मानिकराव ने अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी को दूर करने का तयक़्क़ुद दिया। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर दुनिया के सबसे बड़े कार्गो तैयारों में से एक एयरबस हेलोगा मंगल को कुछ देर के लिए तवक़्क़ुफ़ किया। शमशाबाद एयरपोर्ट पर इस भारी तैयारी की लैंडिंग, पार्किंग और टेक ऑफ के खुसूसी इंतजामात किए गए थे। ये दूसरा मौका है जब हैदराबाद के हवाई अड्डे पर व्हील ऑफ द स्काई टेक ऑफ किया है। बताया जाता है कि इस भारी तैयारे को ईंधन भरने के लिए रोक दिया गया था। महाराष्ट्र के पालघर में पीर के रोज जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस ट्रेन में पेश आए फायरिंग के वाक़े में जाँ बहक हैदराबादी नौजवान सैयद सैफुद्दीन की मैयत बिदर मुंतकिल की जा रही है। मैयत को लेकर उनके भाई और दिगर रिश्तेदार पोस्टमार्टम व दिगर कागजी कार्रवाई की तकमील के बाद मुंबई से बिदर के लिए एम्बुलेंस में लेकर निकल गए। मरहूम के मामू हाफिज वाजिद पाशा ने मीडिया को ये बात बताई। इम्कान है कि चहारशंबे की रात देर गए मैयत बिदर में वाक़े मरहूम के आबाई मकान पहुंच जाएगी और वहीं तदफीन अमल में लाई जाएगी। वाज़ेह रहे कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का कांस्टेबल चेतन सिंह ने पीर को ट्रेन में सवार 3 मुसलमानों पर उनका हुलिया देखकर गोली मारकर हलाक कर दिया था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके से सलमान नामी एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। एनआईए के ओहदेदारों ने बताया कि दहशतगर्द तंजीम हिजबुल तहरीर से मुबैना तौर पर वाबस्ता सलमान गुज़िश्ता 2 माह से मफरूर था, जिसे खुफिया इत्तला पर हैदराबाद में 2 मकामात पर धावे करते हुए पकड़ा गया। धावे के दौरान हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, एसडी कार्ड्स के अलावा दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ कई दस्तावेज़ात भी जब्त कर लिए गए। ओहदेदारों ने मजीद बताया कि बैनुल अक़वामी सतह पर काम करने वाली इस्लामी शिद्दत पसंद तंजीम हिजबुल तहरीर अपनी सरगर्मियां भोपाल के अलावा हैदराबाद में भी वसअत दे रही है। शहर हैदराबाद के हबशीगुड़ा इलाके में वाक़े एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया। ये हादसा सुबह की अवलिन सातों में पेश आया। फायर ब्रिगेड के हुक्काम के मुताबिक आग हमा मंजिल में वाक़े एक रेस्टोरेंट में लगी, जो कपड़ों के शोरूम तक फैल गई। शोरूम कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर वाक़े है। आग ने देखते ही देखते दिगर दुकानात को भी अपनी जद में ले लिया। फायर ब्रिगेड और डीआरएफ के ओहदेदारों ने आग बुझाने का काम किया। उस वाक़े के साथ ही कॉम्प्लेक्स के आसपास कसीफ धुआं फैल गया। एहतियाती इक़दामात के तौर पर पेट्रोल पंप को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया था। इस वाक़े में किसी जानी या इस हादसे में किसी भी तरह के नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। आग लगने की वजह फौरी तौर पर पता नहीं चल पाई। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी नायब सदर BM कामले ने अपने जारी करदा सहाफ़ती बयान में कहा है कि 31 जुलाई 2023 को जयपुर मुंबई ट्रेन में फायरिंग और 4 अफराद की हलाकत एक मखसूस कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नफ़रत की उस हकीकत को ज़ाहिर करती है जो मुतासिब संघ परिवार के नज़रिए के ज़रिए आम अक्सरियती कम्युनिटी के लोगों के जहनों में दाखिल की गई है। CRPF कांस्टेबल चेतन सिंह, जिसे मुसाफिरों की हिफाजत करनी थी, उसने ट्रेन में 3 मुसलमान मुसाफिरों और उसके सीनियर अफसर को गोली मारकर हलाक कर दिया।
चीफ मिनिस्टर हरियाणा मनोहर लाल खड़ ने कहा है कि नूह में तशद्दुद की वजह से 6 लोगों की मौत हुई है और इस सिलसिले में 116 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मरने वालों में 2 होमगार्ड्स और 4 आम शहरी शामिल हैं। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि हरियाणा पुलिस की 30 कंपनियां और मरकजी नीम फौजी दस्तों की 20 कंपनियां तैनात की गई हैं। उनमें से 14 कंपनियां नूह में तैनात की गई हैं, जहां कोई नया वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। उन्होंने अवाम से अमन बरकरार रखने की अपील की है। रियासत के वज़ीर दाखिला अनिल विज ने मीडिया को बताया कि हालात काबू में हैं। इसी दौरान सरकारी ज़राए ने बताया कि हरियाणा के ज़िले नूह में और उसके आसपास के अजला में सूरत हाल अब पुरअमन है। यहाँ 31 जुलाई को 2 ग्रुप्स के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें हुई थीं। कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए, इसके लिए नूह, फरीदाबाद, पलोल और गुरुग्राम में दफ़ा 144 नाफिज है। नूह में और गुरुग्राम और फरीदाबाद के कुछ इलाकों में इंटरनेट खिदमत भी मुअत्तल हैं। हज पे रिवायत मस्जिदुल हराम मक्के मुकर्रमा में गुस्ल काबा की तकरीब का अमल मुकम्मल कर लिया गया। चहारशंबे को खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की नियाबत करते हुए डिप्टी गवर्नर मक्के मुकर्रमा शहजादा बदर बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ ने गुस्ल काबा की तकरीब में शिरकत की। अल्लाह ताला के घर को आब जमजम और खालिस अर्क़ गुलाब से धोने के बाद ऊद और दीगर खुशबुओं से मुअत्तर किया गया। इस मौके पर हरमैन शरीफैन इंतज़ामी उमूर के हुक्काम बिशुमुल अय्यमा कराम और गैर मुल्की सुफ़राए कराम ने भी शिरकत की। पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने भी गुस्ल काबा की रस्म में हिस्सा लिया। ख्याल रहे कि गुस्ल काबा की रस्म सऊदी क़ायदीन ममलिकत के क़याम के वक्त से अदा कर रहे हैं। बानी ममलिकत शाह अब्दुल अज़ीज़ अपने अहद में गुस्ल काबा की रस्म अदा करते थे। उनके बाद उनके हुक्मरान फ़र्जंद शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ तक उसकी पाबंदी हो रही है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो तैयारा हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर किया लैंड। हैदराबाद से एक नौजवान को एनआईए ने किया गिरफ्तार। नूह तशद्दुद वाक़या, हलाक होने वालों की तादाद 6, 116 अफराद गिरफ्तार। और गुस्ल काबा की रस्म अदा, नायब गवर्नर मक्का और सरकर्दा शख्सियात की शिरकत। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्ताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।